पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 रोज में वापस करने की मोहलत। पंजाब से असलहा और स्मगलिंग कल्चर का मुकम्मल खात्मा होगा। ड्रोन पुलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन और अमान से मुतालिक चौथा इजलास। पंजाब को असलहे से पाक करने के लिए अहम फैसले किए गए। सूबा भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नौ जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला। लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। यकीन है बड़े मंसूबे खित्ते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में भी सरमायाकारी कर रहा है। कतर काबिल एतमाद शराकतदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मस्बत समत पर इजहार इत्मीनान। बासर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का दो तरफा तिजारत सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर जोर। ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत दी। कतरी वज़ीर शेख फैसल का इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद गहरा करने का इरादा। मुश्तरका अफ़हाम व तफ़हीम करीबी रवाबित बहाल रखने पर इत्तफ़ाक़। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मरी की सैर। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म मॉल रोड GPO चौक पहुंचे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पोलिश हम मनसब के साथ कश्मीर पॉइंट गए। पोलिश नायब वज़ीर-ए-आज़म की मरी में हाइकिंग ट्रैक की सैर। मॉल रोड पर कायम कदीमी चर्च होली 20 चर्च का भी दौरा। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का UAE के हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ज़रदारी को तमाम मामलात हल करने की यकीन दहानी कराई है। गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करना अच्छा फैसला है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली विफाक ने आइंदा बजट पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाने पर इत्तेफाक किया है। पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी के लिए अपने किसानों को सपोर्ट कर रही है। हुकूमत से अपील है किसानों को मजबूत करें। रूसी तेल खरीदने पर अमरीकी पाबंदियां। भारत ने सऊदी अरब, इराक और कतर से तेल खरीदना शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत को तेल की तरसील दिसंबर या जनवरी तक मुतवक्किल है। भारतीय कंपनी ने स्पॉट मार्केट से कम 10 मिलियन बैरल खाम तेल खरीदा है। उधर चीन की सरकारी तेल कंपनीज ने भी रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। माहिरीन के मुताबिक चीन और भारत के इकदाम से रूस की तेल आमदनी कम होगी। रूस को 6 माह बाद पता चलेगा पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। रूसी तेल कंपनी इस पर पाबंदियों से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा वेनेजुएला में ज़मीनी ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। चीन फेंटेनाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। ख्याल है चीनी सदर के साथ मुलाकात के नताइज मुस्बत होंगे। सदर ट्रंप की चीनी हमनसब शी जिनपिंग से मुलाकात 30 अक्टूबर को जनूबी कोरिया में होगी। अमेरिका ने कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। कनाडा ने साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन के पुराने खिताब को जाली इश्तिहार में गलत अंदाज में पेश किया। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। लिखा कि कनाडा के संगीन रवैये की बुनियाद पर तमाम तिजारती मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। मगरबी किनारे के इंजमाम से मुताल्लिक इसराइली पार्लियामेंट में वोटिंग अमन को खतरे में डाल रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हम नहीं समझते कि मगरबी किनारे का इंजमाम हो सकता है। इसराइल में अमरीकी एहलकार जंगबंदी की जमानत देंगे। गजा की आइंदा हुकूमत में हमास को शामिल नहीं किया जा सकता। गजा को हमास या इससे मुशाबा किसी ग्रोह के ज़ेरे हुकूमत नहीं रहना चाहिए।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मगरबी किनारे के इंज़माम पर अमरीकी दबाव मुस्तरद कर दिया। कहा, ट्रंप ऐसा कहते रहते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। इसराइल अपनी पॉलिसी खुद बनाता है, किसी बैरूनी ताकत के अहकामात पर अमल नहीं करता। उधर इसराइली वज़ीर दाखिला की फ़लस्तीनियों को धमकाने की वीडियो वायरल हो गई। जंग बंदी के बाद इसराइली आबादकारों के फ़लस्तीनियों पर हमलों में तेज़ी। राम अल्लाह के करीब 3 फ़लस्तीनी गाड़ियों को आग लगा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक गैर कानूनी इसराइली आबादकारों ने 2 साल के दौरान फ़लस्तीनियों और उनके इमलाक पर 7154 हमले किए। गजा में इमदादी सामान की तरसील में इसराइली रुकावटें भी जारी। सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी भूखों प्यास बरकरार। आलमी इदारा सेहत का रफा क्रॉसिंग दोबारा खोलने का मुतालबा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज। दुनिया में दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI 181 रिकॉर्ड। फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। मिस्र का शहर काहिरा 185 AQ के साथ पहले नंबर पर आ गया। स्मॉग के बायस कराची की फ़ज़ा भी ख़तरनाक। 167 AQI के साथ दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर करार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड का इजलास। मंसूबों को हतमी शक्ल देकर जल्द अवाम के सामने करने का फैसला। आइंदा फिल्मी मंसूबों के लिए तजावीज़ बोर्ड को पेश की जाएंगी। हुकाम की ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत फ़नून लतीफ़ा, फिल्म और मीडिया के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रही है। तुर्क सदर ने आलमी ताकतों से इसराइल को असलहे की फ़रोख्त रोकने का मुतालबा कर दिया। अर्दवान का कहना है कि गजा मुस्लिम दुनिया के लिए एक इम्तिहान है। हमास जंगबंदी के मुआहदे पर अमल कर रही है। इसराइल पर अमन मुआहदे की पाबंदी के लिए दबाव डाला जाए, उसके लिए इसराइल पर मुआशी पाबंदियाँ भी लगाई जाएँ। स्पेन के मुनशा स्मगलर्स के खिलाफ बहरा ओक़यानूस में बड़ी कार्रवाई। 1.7 टन चरस जब्त। 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कार्रवाई जनूबी स्पेन के साहिली इलाके में की गई है। और बहरा कैरिबियन में तूफान मेलिसिया के असरात हेटी पर पड़ना शुरू हो गए। तूफानी हवाओं और बारिशों के बाद हादसात में 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी हो गए। अगले चंद घंटों में तूफान मजीद ताकतवर होने का अलर्ट जारी।